सवाल लेना चाहूँगा मैं। दर्शक हैं यहाँ पे, सोनी साहब है, ये कह रहे हैं कि सर सिल्वर जुलाई एंड $70 तक जा सकती है क्या? ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। हर जी पॉसिबिलिटी कम लगती है। अगर कल रात की वेडनेसडे की क्लोजिंग $61 $61.10 के नीचे की रहती है तो ये पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है, लेकिन $64-50 के अगर ऊपर निकलता है इनके सिल्वर, तब तो $70 तक जा सकता है। लेकिन बीच में हर्डल्स बहुत हैं, 6750, $68, $69 सारे हर्डल्स हैं ये, तो इतनी आसानी से ये टूट जाए इसकी उम्मीद कम है। लॉजिक भी बता देता हूँ हर जी। जब बाजार ना लोगों को फंसा लेता है, यानी जैसे एक शेर के मुंह में अगर शिकार आ चुका है तो शिकार को छूटना लगभग असंभव हो जाता है जब तक वो अपना पेशेंस और होप्स ना खो दे। वैसे ये बाजार है। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी एनालिसिस है, अगर हम 100 लोगों से पूछेंगे कि भाई चांदी में बाय करना है या सेल करना है, तो हर कोई आज की डेट में उस ग्रीड से बाहर नहीं निकल पाया है। हर किसी के पास सिर्फ बाय पोजीशन है। तो उस बाय पोजीशन से जब तक हर कोई निकल नहीं जाएगा, जब तक लोग एग्जॉस्ट फील नहीं करेंगे, जब तक लोग सोचना नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे यार ये तो मैं फंस गया, तब तक ये बाजार बढ़ेगा नहीं। तो ये सारे हर्डल्स हैं। $70 चला जाए इसकी होप्स अभी कम है, लेकिन एक बार के लिए $54-53 भी रीटेस्ट हो सकता है। हो सकता है इसमें थोड़ा मर मर के परेशान कर करके टूटे, लेकिन एक बार आना चाहिए हर चीज, ताकि वो मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती ऐसी कोई मूवमेंट हो। ठीक है सर। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौहान साहब का सवाल ले लेता हूँ मैं, हिमांशु जी आपसे, और उसके बाद फिर चांदी की पिक भी आपकी रह गई थी तो उसको भी ले लेंगे यहाँ पर। ये कह रहे हैं चौहान साहब कि मेरी सिटी में 22 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 1,33,500 के या 600 के आसपास है। ज्वेलरी लेनी चाहिए या फिर 1,28,000 तक जा सकती है? क्या स्थितियां दिख रही हैं आपको? हाँ जी, देखिए, जहां तक 1,28,000 जाने का सवाल है तो ड्यू कोर्स में मैं मना नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ 6 से 8 महीने अगर इंतजार किया जाए तो 1,30,000 तक 24 कैरेट का भाव गिरता हुआ नजर जरूर आ सकता है। लेकिन देखिए, ज्वेलरी एक ऐसी चीज है कि डिपेंड करता है कि क्या ओकेजन है। अगर जरूरत है अभी तो हम इतना नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी आवश्यकता, जो अगर आपकी जरूरत है वो किसी फ्यूचर नीड के लिए ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी रुका जा सकता है और यहाँ से बेटर प्राइस आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर सर चांदी को लेकर सर क्या आपकी पिक रहेगी? जी बिल्कुल, सिल्वर में भी देखिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज की ही रहेगी मेरी यहाँ पर भी। 2,33,000 के आसपास अभी करंटली एमसीएक्स में भाव ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2,33,000 2,33,200 एक पहला इंपॉर्टेंट इमीडिएट सप्लाई जोन है। यहां से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी शुरू की जा सकती है, जो कि 2,33,500 2,33,800 तक ऐड की जा सकती है। स्टॉप लॉस 2,34,200 के ऊपर का लगाकर लोअर साइड में 2,29,000 से 2,28,000 तक के टारगेट्स मुझे लगता है सिल्वर में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्लियर कट ग्राइंडिंग बनते हुए नजर आ रही है। मतलब हर उछाल पर धीरे 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 सेलिंग हावी हो रही है। पहली बार हमने देखा था कि ये $55 के आसपास, जो कि पिछला कई सालों का सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि पहली बार सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। इसके चलते एक उछाल जरूर बनता हुआ नजर आया। लेकिन अभी जैसे मेरे साथी जी ने यहाँ पर बात करी, तो बिल्कुल एक ग्राइंडिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरह से जो यूफोरिया सिल्वर में बनता हुआ हमने देखा था 2025-2024 में, कि एकाएक सिल्वर के प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी बनी थी, वो जो अभी ओवरहैंग है वो बहुत जल्दी हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है, ये अपने आप में कई महीने लगा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर $63-64 पे जाकर फिर से फिजल आउट होता हुआ नजर आ सकता है और फिर से लोअर लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर की तरफ से राय निकल कर आ गई है यहाँ पे। अब अमित जी को लेके एक सवाल है, अमर खान साहब का, कह रहे हैं कि सर सिल्वर 2 लाख कब तक आ सकता है? हालांकि सर ने अभी पूरी रेंज और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स यहाँ पे बताए हैं, लेकिन सर फिर भी 2 लाख का नजरिया आपका क्या रहेगा? अमित जी सवाल जी, नवंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम जुलाई में खड़े हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 से 4 महीने के दरमियान हम सिल्वर को वहां तक आता हुआ देख सकते हैं। एक बार मिड टर्म इलेक्शन है, तब वोलेटिलिटी होगी। यूएस प्रेसिडेंशियल का मिड टर्म जो इलेक्शन होंगे, तो मुझे लगता है वो टाइम फ्रेम पर बाजार में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, बहुत सारे अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होंगे।
ठीक है। अच्छा हिमांशु जी, एक चीज़ समझाइए, क्योंकि हांगकांग जो है अब उसने जो है यहाँ पर ट्रायल ऑपरेशन शुरू किए यहाँ पे न्यू गोल्ड क्लीनिंग सिस्टम को लेकर। सर आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आपका क्या मानना है, कितना प्रभाव जो है ये हमारे बुलियन मार्केट पर डालता हुआ दिखेगी ये खबर? हर्ष जी, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं अपडेटेड नहीं हूँ इस न्यूज़ के बारे में। ठीक। मैं अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। सर जो हांगकांग, आपका क्या मानना है इस खबर का असर, क्या हांगकांग एशिया का नया गोल्ड रिजर्व हब बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सर देखिए, अभी पिछले साल ताइवान भी बहुत गोल्ड बाय कर रहा था, अभी हांगकांग इसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं एक्चुअली बाजार को खबरों के बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि खबरें तब आती है हमारे पास जब हाथ में लंका लग चुकी होती है ना, यहाँ पर जब बाजार एकदम टॉप लेवल पे खड़े होते हैं। तो ये खबरें तो आती जाती रहेंगी, कल के दिन कोई और खबर आएगी, परसों कोई और खबर आएगी, खबरों से बाजार। लेकिन सर वैसे खबरों को ऑपरेशन शुरू होना एक इनिशिएटिव जो अच्छा है, ट्रायल ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं सर, ये तो मतलब आप ये समझिए कि ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस चीज को लेकर। नहीं, मैं इसको फॉलोअप में नहीं हूं मैं भी। हाँ ठीक जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे दर्शकों सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। अमित जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये मुखी साहब का है। कह रहे हैं कि निपॉन सिल्वर बीस ETF कॉल ऑप्शन लिए हैं 232 पे, वापस कब तक आएगा सर? ऑल्सो गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, क्या वो कम हो सकती है, जो कि नेगेटिव रहेगा ETF के लिए? प्लीज एडवाइस। अमित सर क्या आपका नजरिया रहेगा इस जो सवाल पूछा गया है मुखी साहब की तरफ से? देखिए हर जी, अभी मेरे पास एक्चुअली इसका रेट नहीं है, सिल्वर 20 का चाहिए ना इनको। जी सर, इन्होंने सिल्वर 20 ETF कॉल ऑप्शन ले रखी है 232 पर। कॉल ऑप्शन ले रखी है सिल्वर 20 का ETF। जी आप सर ट्रैक करते हैं? सर आप ट्रैक करते हैं यहाँ पर हिमांशु जी? जी जी जी। सर प्लीज अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो अभी 217 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और ये सिल्वर 20 है, मुझे लगता है लिखने में कोई गलती हुई है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये एज गुड एज डिलीवरी की तरह ही ट्रेड करते हैं। और 232 रुपए का मतलब जब सिल्वर का भाव 2,32,000 के ऊपर था तो तब इन्होंने खरीदी होगी। देखिए, जहां तक इनके भाव के सवाल है, पहले तो 230 232 आना कोई बहुत दूर नहीं है, 217 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। तो हार्डली पिछले हफ्ते का भी अगर मैं हाई देखता हूँ तो 222 रुपए तक ये ETF गया है। लेकिन ऑफ कोर्स जो फंडामेंटल प्राइस है वो सिल्वर के प्राइस से ही डिराइव होगा, और अभी सिल्वर के प्राइसेस में हम कोई बहुत तेजी इसमें नहीं देख रहे हैं। तो अगर अगर आपने ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया है तो इसमें 230 रुपए के आसपास मैं रेजिस्टेंस देख पा रहा हूं जो सप्लाई जोन है। तो अगर ट्रेडिंग व्यू से आपने इसमें निवेश किया है तो मुझे लगता है 230 232 अगर भाव मिले तो इसमें से आप अपनी पोजीशन निकालें। और जो इनका दूसरा सवाल था कि ड्यूटी को लेकर, तो मुझे लगता है कि अभी तो कि कोई कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि ड्यूटी बढ़ते ही इंपोर्ट्स जो है वो गोल्ड और सिल्वर के कट होते हुए नजर आए। तो ये कहीं कहीं ना कहीं इस मुश्किल दौर में जब रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो ये एक ऐसा उपाय था जिसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूर राहत दी। तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल जल्दी में कोई ड्यूटी कट होते हुए नजर देखने को मिलेगी। ठीक है, हाल फिलहाल की स्थितियां जो है सर ने यहाँ पे कर दी, क्लैरिटी दे दी। एक सवाल और लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम लोग वाइंड अप करेंगे। जी बताएं सर। हर जी 200 अभी 217 के आसपास चल रहा है। हाँ। 220 के आसपास अगर मिले तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर 206 कट गया तो हो सकता है 200 के नीचे भी जाता हुआ दिखे। 220 के आसपास हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, एक बार एग्जिट कर जाइए। 206 के आसपास अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, 206 के नीचे नई कैंडल फॉर्मेशन होती है तो एग्जिट हो जाना है। और 2028 के एंड तक मुझे नहीं लगता कि इंपोर्ट ड्यूटी में कहीं कोई बदलाव आएंगे। हो सकता है 2029 के बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हो। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है यहाँ पर ये जो सवाल का जवाब है वो मिलता हुआ दिखा है।